प्राची जी, आपको तो ये पहला सवाल पूछ लेना चाहिए था। अभी संजय भाई ने क्या बोला? संजय भाई ने बोला कि आईपैक में हमारी पार्टी के सारे स्ट्रैटेजी, कॉन्फिडेंशियल स्ट्रैटेजी रखे हुए हैं। तो उसमें फिर पुलिस क्यों गई रिकवर करने? भाई पुलिस स्टेट की फाइल हो, गवर्नमेंट की फाइल हो, उसके ले जाए समझ में आता है, टीएमसी के कार्यकर्ता जाए समझ में आता है, पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ईडी के खिलाफ जाती है। जब ईडी एक निजी संस्थान पर रेड कर रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद लॉफुली रेड कर रहा है, हवाला का ट्रांजैक्शन गोवा चुनाव से निकलकर आईपैक तक आया है उसके लिए कर रहा है, और बंगाल की पुलिस जाकर वहां पर पार्टी के जो दस्तावेज है वो रिकवर करके एक सीक्रेट गाड़ी में डाल देती है। और तीसरी आखिरी बात, आज हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई के लिए ईडी का पक्ष गया था, तो हाईकोर्ट में टीएमसी के गुंडों ने जज पर चिल्ला चिल्लाकर हियरिंग को ऑब्स्ट्रक्ट किया। तो सोचिए क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ईडी को अटैक करते हैं, सीबीआई अटैक होता है, एनआईए की टीम अटैक होती है, खागेन मुर्मू जैसे आदिवासी शहजाद जी, आप भावनाएं नहीं समझ रहे हैं ना, आप फीलिंग्स नहीं समझ रहे हैं, आप भावनाएं नहीं समझ रहे हैं। भाई उनको आपकी इस कार्रवाई से आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि 7 साल पुराना केस है और याद तब आ रही है जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं और उस कंपनी पर छापेमारी की जा रही है जिसका क्या वास्ता है ममता बनर्जी की पार्टी से, ना मैं मुझसे छिपाए ना आपसे छिपाए। अब उनके दफ्तर में आप जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो दीदी तो गुस्सा होंगी ना, आएंगी सड़कों पर, करेंगी चैलेंज। अच्छा प्राची जी, ये केस पहले तो 2020 में शुरू हुआ कोल लेवी स्कैम, मतलब कि जिसके पास अधिकार नहीं था कोल निकालने का पश्चिम बंगाल से, वो कोल को लूटा गया, स्मगल किया गया, और जब वो कोल बेचा गया तो हवाला के माध्यम से पैसे लिए गए। ये मेन स्कैम है, 10-20 हजार करोड़ का स्कैम है। अब इस स्कैम में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, अनूप मांझी मेन इसमें व्यक्ति है, उसके पास से पाया गया कि हवाला ऑपरेटर से पैसे दिए गए और उसमें से पैसा निकला कि गोवा के चुनाव में टीएमसी के लिए आईपैक जो काम कर रही थी उसके पास पैसा आया। ठीक, अब वो जब प्रमाण मिलेगा तभी तो रेड होगी ना। ये 7 साल पुराना केस नहीं है, और जब प्रमाण मिलेगा। और दूसरी बात, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी बार बार कोर्ट गए कि भाई इस पे स्टे लगा दो। मैं तो तीसरी बात पूछता हूं, अगर इसमें कोई तथ्य ही नहीं है जैसे संजय बता रहे हैं, तो संजय जी आपको तो कल जाकर, पहले ही जाकर कह देना चाहिए था ये केस क्वॉश कीजिए। 7 साल से आप क्या कर रहे थे? क्वॉश करा देते ना केस। केस क्वॉश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है, हाई कोर्ट ने हरी झंडी दी है। पर मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं किसी भी संवैधानिक व्यक्ति से। प्राची एक सवाल, 10 सेकंड बोले। प्राची, आज एक मेन सवाल आपकी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से इस चैनल के उस पर मैं रखना चाहता हूं पटल पर, चाहे जो भी आपको लगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। चलिए मान लेते कि बहुत वेंडेटा वाला, क्या तरीका यह हो सकता है कि सिटिंग सीएम पुलिस ले जाकर धमकाए, फाइल चोरी करके अपनी गाड़ी में ले जाए? अब ये तो बता दें संजय शर्मा जी, इस बात का जवाब तो आज दे दें, देश भी जानना चाहता है और आप भी चाहेंगे कि दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचे। भाई ऐसा क्या था उस ग्रीन कलर की फाइल में कि सूबे की मुख्यमंत्री को जाना पड़ा और स्टेट की पुलिस को लेकर जाना पड़ा? केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी जहां पर जांच कर रहे हैं, सबूतों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये तसल्ली कर रहे हैं कि भाई जिस घोटाले में हम छानबीन करने आए हैं उसके सबूत यहां मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच जाती है। ऐसा क्या था उस हरे कलर की फाइल में? देखिए, उसमें क्या था नहीं था ये बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं जरूर पूछना चाहूंगा, ऐसी क्या आफत आ गई कि जो इतने साल से मामला चल रहा है, आपको एन चुनाव के वक्त टेलीविजन स्क्रीन में वो फाइल जूम करके दिखानी पड़ रही है? आप लोगों ने इस ईडी का कितना दुरुपयोग किया है, यह बात किसी से छिपी है? भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जिस मामले में जेल कर दी, बाद में कोर्ट ने क्या उसमें आदेश दिया था, यह बात किसी से छिपा हुआ है?